तो देखो आज है मेरे पास वर्ल्ड का फास्टेस्ट प्रोसेसर 8 Elite के साथ में दी iQOO 13 5G और इसमें ना वर्ल्ड का फर्स्ट Q10 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले भी आता है विथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ही में कैमरास काफी कमाल के हैं। प्लस कैमरा के साइड में RGB डायनेमिक लाइट भी देखने को मिल जाती है जो कि दिखने में भी काफी कूल लगता है और IP68 IP69 फुल वाटरप्रूफ रेटिंग भी मिलेगा। 6000 mAh की बिग मॉन्स्टर बैटरी एंड 144 FPS पर क्रेजी गेमिंग कर पाओगे और ये फोन ना जस्ट 52,000 के बजट में मिलता है और इस प्राइस में ना ये एक फ्लैगशिप लेवल का किलर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। और वैसे ना ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है तो एकदम से आराम से वीडियो को देखिएगा क्योंकि फोन के जितने भी प्लस और माइनस पॉइंट है सबके बारे में बताऊंगा तो जिससे फोन बाई करने में आसानी होगी। सो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो देखो इस फोन को हमने प्री ऑर्डर में बाय किया था इसीलिए हमें एक एक्स्ट्रा फ्री में iQOO का ही TWS ईयरबड्स भी मिला था तो इसलिए हमारे पास 2 बॉक्स है। और हाँ हमारे पास जो ये फोन वेरिएंट है ये 16GB रैम 512GB स्टोरेज वाला है जो कि हमें 56,999 में पड़ा था विथ इंक्लूडिंग 3000 का डिस्काउंट के साथ। वैसे कुछ ऐसा बॉक्स मिलता है आप देख सकते हो। बाकी ये रहा फोन एंड जब आप इस फोन को हाथ में पहली बार लोगे तो डेफिनेटली आपको एक प्रीमियम फील होगा। वैसे बॉक्स में कुछ और चीजें भी मिल जाती है जैसे कि ये एक ट्रांसपेरेंट कवर है और कुछ पेपर्स मिल जाता है और ये रहा सिम इजेक्टर पिन। बाकी यहाँ शो किया गया है iQOO BMW पार्टनर कोलैबोरेशन और यहाँ पर है ये भारी भरकम मॉन्स्टर बैटरी जो कि 120 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है जो कि टाइप सी टू टाइप सी केबल के साथ आता है। तो ये रहा बॉक्स कंटेंट। सो फाइनली ये रहा iQOO 13। तो देखो सबसे पहले ही फोन व्हाइट कलर में मिलता है जो कि मैट फिनिशिंग के साथ मिलता है, ग्लास बैक के साथ आएगा। बाकी जो फ्रेम है ये मेटल का मिलता है और बैक के साइड्स हल्का सा कर्व्ड दिए हैं जिससे फोन को हाथ में पकड़ते वक्त ग्रिप काफी बढ़िया बनता है। तो हाँ प्रीमियमनेस के मामले में एक अच्छा स्मार्टफोन है। वैसे ना जो iQOO 12 था इससे पहले उस फोन से बिल्कुल सेम मिलता जुलता फोन है बस सिर्फ लोगो एक साइड से दूसरे साइड किया है और साथ ही इस बार ना iQOO 13 में डायनेमिक लाइट भी देखने को मिल जाती है जो कि दिखने में भी काफी कूल लगता है। बाकी देखो ये जो फोन है सेगमेंट का स्लिमेस्ट फ्लेक्सिप लेवल फोन है क्योंकि सिर्फ 8.13 mm की थिकनेस मिलती है और देखो ये 6000 mAh की बिग बैटरी के साथ आता है। उसके बावजूद अपने प्राइस में सबसे पतला फोन है। इवन जो फोन का वेट है इसे भी काफी बढ़िया मेंटेन किया है क्योंकि देखो 213 ग्राम फोन का वेट मिलेगा जो कि ज्यादा नहीं है। सो यस एक प्रीमियमनेस के मामले में फ्लैगशिप लेवल का डिजाइन मिलेगा। और बाकी देखो ये एक फुल वाटरप्रूफ फोन है क्योंकि IP68 एंड IP69 का रेटिंग भी मिलता है तो हाँ पानी में भी कुछ नहीं होगा। तो देखो जितना अच्छा फोन का बैक है उससे भी काफी अच्छा फोन का फ्रंट मिलता है क्योंकि इसमें है वर्ल्ड का फर्स्ट 6.82 इंच Q10 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले है जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 93.8% का मिलता है और बेजल्स तो ना के बराबर है और डिस्प्ले के ऊपर शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। बाकी ना ये HDR10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले है। इवन ये एक 80 10 बिट वाला डिस्प्ले पैनल है यानी जो फोन में कलर्स मिलेंगे वो डेफिनेटली बहुत ही कमाल के मिलेंगे और देखो कंटेंट देखने के लिए या फिर गेमिंग के लिए सबसे अच्छा डिस्प्ले है। और बाकी ना देखो 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी मिलती है बट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही मिलेगा। बस जब आप गेमिंग करोगे तो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चला जाता है। बाकी जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है काफी स्मूथ है। ऐप ओपनिंग सुपर फास्ट होता है और मैंने ना जब से इस फोन को यूज किया है तब से ना अभी तक मुझे लैग या फिर अटकने का कोई भी इशू नहीं मिला। तो हाँ काफी स्मूथ चलता है। बाकी देखो 300 हर्ट्ज टच रिफ्रेश रेट भी दी गई है और 4500 निट्स अप टू पिक ब्राइटनेस लेवल भी है जहाँ पर 1800 निट्स के हाई ब्राइटनेस मोड मिल जाता है। आउटडोर में सुपर ब्राइट डिस्प्ले है प्लस ये एक iCAD डिस्प्ले मिलता है जिससे जो हाईएस्ट PWM डेमिंग के साथ आता है जो कि 2590-200 PWM डेमिंग है। तो देखो रात में भी ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो या फिर गेमिंग करते हो तो आपके आंखों पर उतना स्ट्रेस नहीं होगा। तो ओवरऑल फोन का डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा। नाउ अगर देखो परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई वर्ल्ड का फास्टेस्ट प्रोसेसर इस फोन में है यानी Qualcomm Snapdragon 8 Elite के साथ प्रोसेसर मिलता है जो कि 3nm बेस्ट प्रोसेसर है।
प्लस ये एक एडिशनल सुपर कंप्यूटिंग चिप Q2 के साथ मिलता है, जिससे गेमिंग करते वक्त परफॉर्मेंस सुपर पावरफुल हो जाता है। और इस फोन का एंतुतु स्कोर है इस फोन में जो कि 2.78 मिलियन के आसपास एंतुतु स्कोर आया है और अब तक का ये सबसे ज्यादा एंतुतु स्कोर निकालने वाला फोन है। प्लस यहाँ पर है लेटेस्ट LPDDR5X रैम टाइप और UFS 4.1 स्टोरेज टाइप, जो कि अब तक का लेटेस्ट है। इवन रैम एक्सपांशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। थ्रॉटलिंग टेस्ट देखो पूरा ग्रीन आया है, प्लस मॉन्स्टर मोड में भी पूरा ग्रीन ग्राफ आया है निकलकर। बाकी देखो BGMI में स्मूथ सेटिंग्स पर 60 FPS एक्सट्रीम अनलॉक है, इवन 90 FPS एक्सट्रीम प्लस अनलॉक है और अल्ट्रा एक्सट्रीम 120 FPS का भी ऑप्शन अनलॉक होकर आता है, जो कि ये चीज इस फोन में सबसे अच्छी बात है। 120 FPS पर आराम से फोन गेमिंग करवाता ही है। साथ ही देखो HDR में एक्सट्रीम तक जा सकता है और भाई गेमिंग के लिए ये एक बेस्ट फोन है। गेमिंग में चाहे ग्राफिक्स हो या फिर FPS दोनों ही कांस्टेंट देखने को मिलते हैं। खैर देखो बैलेंस मोड में 144 FPS देता ही है और साथ ही मॉन्स्टर मोड में ये 144 FPS और इवन 145 FPS आराम से देता है। प्लस 2K में गेमिंग भी करवाता है और गेमिंग एक्सट्रीम लेवल की कर पाओगे। हीटिंग इशू डेफिनेटली नहीं है फोन में। मैंने काफी ज्यादा घंटों तक भी गेमिंग किया है, हीटिंग का इशू देखने को नहीं मिला मुझे, क्योंकि देखो इसमें एक लार्जेस्ट 7K अल्ट्रा VC कूलिंग चैम्बर भी दिया है, जिससे फोन ज्यादा गर्म नहीं होता है, हल्का ठंडा रहता है। बाकी गेमर्स के लिए सजेशन रहेगा कि आप 120 FPS पर ही गेमिंग करो, जिससे बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस रहेगा गेमिंग करते वक्त। प्लस जो जायरोस्कोप है वो भी काफी अच्छा मिलता है, बिल्कुल डिले नहीं है। बाकी देखो यहाँ पर काफी सारे गेमिंग मोड भी मिलते हैं, साथ ही गेमिंग करते वक्त स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे। कैम बूस्ट मोड का ऑप्शन है, प्लस ऐसे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो भाई डेफिनेटली क्रेजी गेमिंग का एक्सपीरियंस रहेगा फोन में। बाकी ना इस फोन में है 6000 mAh की बिग बैटरी, जहां पर 120 वोट का सुपर फास्ट चार्जर मिलता है, जो कि देखो 32 मिनट के अंदर 0 to 100% फुल चार्ज करता है फोन को। और साथ ही जो फोन का बैटरी लाइफ है वो भाई 8 से 9 घंटे तक देखने को मिलता है, जो कि देखो ये एक सबसे बढ़िया और क्रेजी बात है और मुझे फोन का बैटरी लाइफ सुपर इम्प्रेसिव लगा। बाकी देखो ये फोन जो है लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 के साथ मिलता है, जो कि फंटस OS 15 पर बेस्ड है। और फ्यूचर में इस फोन में आपको 4 मेजर OS अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, यानी ये भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है फ्यूचर के लिए इस फोन को लेना। बाकी देखो फोन जब मैंने लिया था तब फोन में एक अपडेट आया था, जिससे फोन के छोटे छोटे फीचर्स फिक्स हो गए हैं। साथ ही जो कैमरा से वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है। प्लस मुझे 15 दिन के अंदर एक और अभी 2 दिन पहले एक अपडेट आया था। तो देखो अपडेट के मामले में फोन काफी बढ़िया रहता है। बाकी देखो बिना अनाउंसमेंट कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे, साथ ही इंस्टेंट कटआउट निकाल पाओगे फोटोज के और इवन टेक्स्ट को भी कॉपी कर पाओगे टैप करके। बाकी देखो AI इनहेंसमेंट, AI इरेजर, AI गूगल टैप टू सर्कल। बाकी देखो USB 3.2 Gen 1 लेटेस्ट मिलता है, तो डेटा ट्रांसफर सुपर फास्ट होगा। इवन PC में कनेक्ट कर बहुत ही बढ़िया गेमिंग कर पाओगे। बाकी देखो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर है ड्यूल 5G सिम का स्लॉट और साथ ही में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है, जो कि देखो इस फोन का स्पीकर की क्वालिटी दी बेस्ट रहेगा। काफी कमाल के स्पीकर है, लाउडनेस काफी कमाल की मिलती है। प्लस जो हैप्टिक्स मोटर्स है वो एक फ्लेक्सिबल लेवल के मिलते हैं। साथ ही देखो आयर ब्लास्टर भी फोन में मिलता है। साथ ही में NFC का सपोर्ट है, 13 5G के बैंड से 4G प्लस 5G प्लस प्लस VoNR का सपोर्ट है। इवन वाईफाई लेटेस्ट 7 मिलता है, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स तो अच्छे हैं ही। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये एक सुपर फास्ट रहेगा, क्योंकि इस फोन में है सुपरसोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि एक सबसे सिक्योर और सबसे फास्ट रहता है। और इसका जो फेस अनलॉक है ये भी सुपर फास्ट है। तो देखो ये चीज बढ़िया है ही। साथ ही देखो फिंगरप्रिंट के आइकन एनिमेशन चेंज कर पाओगे एंड और भी काफी सारे एनिमेशन है जो कि चेंज कर पाओगे। इवन देखो ऑलवेज डिस्प्ले ऑन के अंदर काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। इवन जो थीम्स है इसे भी आप चेंज कर पाओगे। और देखो फोन में कस्टमाइजेशन के ऑप्शन तो बहुत ही भर के मिलते हैं। तो हाँ ये सारा कुछ फीचर्स है। बाकी फाइनली अब बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। तो देखो यहाँ पर है मॉन्स्टर हेलो लाइट के साथ 3 कैमरा सेटअप मिलता है बैक में, और तीनों ही कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलते हैं, जिसमें मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 921 सेंसर के साथ, जहाँ पर OIS का सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी जो सेकंड कैमरा है ये भी 50 मेगापिक्सल का मिलता है अल्ट्रा वाइड, जो कि सैमसंग के JN1 सेंसर के साथ आता है। और बाकी जो थर्ड कैमरा है
ये भी 50 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि 2x ऑप्टिकल जूम लेंस के साथ टेलीफोटोस लेंस मिलता है। सोनी का IMX 826 सेंसर यूज है और जो फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का मिल जाएगा फ्रंट की ओर। अब देखो फोन की वीडियोस की बात करें तो बैक एंड फ्रंट दोनों ही 4K 60 fps वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। इवन जो फोन का बैक कैमरा है ये 8K 30 fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और 4K में 60 fps सभी सेंसर से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, जो कि ये चीज बढ़िया है। प्लस जो वीडियो की क्वालिटी है वो काफी बढ़िया मिलती है। और गाइस जब हम फोन की स्टेबलाइजेशन चेक कर रहे थे तभी देखो अचानक से हमारा फोन गिरा और जो कि टूटने से बच गया और काफी जोर से गिरा था। और देखो ये एक लोकल डिस्प्ले था और साथ ही टेम्पर्ड ग्लास भी नहीं लगाया था डिस्प्ले के ऊपर, तो देखो फोन हमारा टूटने से तो बच गया। बाकी देखो इस बात पर तो एक लाइक तो बनता है। और बाकी अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी स्टेबलाइजेशन बहुत ही बढ़िया मिलती है फोन की और पोर्ट्रेट में 1080 30 fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, जो कि पीछे ब्लर हो जाएगा। बाकी देखो सेम टाइम बात करें अगर फोटोज की तो देखो खासकर यहाँ पर मुझे पोर्ट्रेट एंड 4x जूम के फोटोज कमाल के लगे, जहाँ पर काफी अच्छे डिटेल देखने को मिलते हैं फोटोज में। बाकी फोटोज के अंदर अप टू 30x जूम फोटोज क्लिक कर पाओगे। बाकी देखो ये 1x है, ये 2x एंड ये 4x, सभी में आपको क्लियरिटी बढ़िया मिलती है। कैमरास आपको निराश नहीं करेंगे। बाकी देखो हमने फोटोज काफी सारे क्लिक किए हैं और जितने भी आपको फोटोज है गूगल ड्राइव में दे दूंगा, वहां से आप जूम करके अच्छे से डिटेल के साथ देखना फोटोज, काफी बढ़िया क्लियरिटी आते हैं। बाकी देखो कैमरास 50 to 60,000 के हिसाब से गुड कैमरा से एक्सीलेंट तो नहीं है, बट देखो कैमरास बिल्कुल निराश नहीं करेंगे, चाहे वो फोटोज हो या फिर वीडियो में हो। बाकी देखो बहुत सारे फीचर्स आते हैं कैमरास में, आप देख सकते हो। तो देखो ये है iQOO 13 के फीचर्स, एक्सीलेंट मिलता है प्राइस के हिसाब से। वैसे जो बेस्ट वेरिएंट है यानी 12256 आपको 55,000 के बजट में मिलता है और वहीं पर 16512 GB है जो कि आपको 60,000 में मिलता है। दोनों में आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आसानी से 52,000 में खरीद पाओगे बेस्ट वेरिएंट। बाकी देखो प्राइस के हिसाब से बिल्कुल ये एक फ्लैगशिप लेवल का वैल्यू फॉर मनी फोन है। चाहे वो आप डिस्प्ले ले लो जिसमें एक iCare वाला 2K 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले मिलता है, प्लस परफॉर्मेंस में किलर फोन है, बैटरी सुपर डुपर फास्ट रहेगा, कैमरास बहुत ही अच्छे मिलेंगे, साथ ही डिजाइन भी फ्लैगशिप लेवल का है और ऑल्सो IP68 IP69 का रेटिंग तो है ही। और आज सुपरसोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर 144 fps पर गेमिंग और वो भी अंडर 52,000 में, तो डेफिनेटली अब तक का ये फ्लैगशिप लेवल का वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो ये सारा कुछ था iQOO 13 के बारे में। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। बाकी देखो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। वैसे मैं मिलता आपको तब तक के लिए इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।